मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों पर इशारों में बड़ा हमला बोला है। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के भीतर हिंदू समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश उसी तरह सर्वनाश का कारण बन सकती है जैसे आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर तथाकथित सेक्युलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग पूरी तरह चुप हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग हर छोटी बड़ी घटना पर कैंडल मार्च निकालते हैं, मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके मुंह पर फेविकोल चिपका दिया हो या फिर टेप लगा दिया गया हो, जिससे ये बोल नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी केवल एक राजनीतिक रवैया नहीं बल्कि हिंदू समाज के प्रति उनकी सोच को भी उजागर करती है। उन्होंने कहा कि ना तो कोई बयान आ रहा है और ना ही कोई कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये स्थिति हम सभी के लिए चेतावनी है कि अगर समाज बटा रहा तो परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं को बांटने और तोड़ने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देना चाहिए। उन्होंने मंच से आह्वान किया कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने से रोकना होगा। योगी ने कहा कि अगर हम सब संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का होगा। उन्होंने दावा किया कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा लहराएगा और तब कोई भी बांग्लादेश जैसी घटनाओं को दोहराने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने संत समाज की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जब संत एक मंच पर आकर उद्घोष करते हैं तो उसका परिणाम भी सामने आता है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि संतों की साधना और तपस्या का ही परिणाम है। योगी ने कहा कि सदियों से जिस मंदिर की प्रतीक्षा थी वो आज संत समाज के आशीर्वाद और संघर्ष से साकार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया और मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व के सामने फहराया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वे कभी भी हिंदू समाज के हितैषी नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला जारी रखते हुए कहा कि यही वे लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए केवल अपने परिवार का हित देखते थे। उन्होंने कहा कि आज चाहे ये कितने भी नारे लगा ले, लेकिन जब भी इन्हें सत्ता में आने का मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। योगी ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में एक बार फिर समाज को झुलसाने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज की पावन भूमि का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही धरती है जहाँ भक्ति शिरोमणि जगत गुरु रामानंदाचार्य का प्राकट्य हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रयागराज वो स्थल है जहाँ माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ये भूमि न्याय, धर्म और ज्ञान की प्रतीक है। योगी ने कहा कि त्रिवेणी में स्नान करने से दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने अपने दिव्य गुणों और व्यापक दृष्टि के कारण समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, लेकिन एक महामानव की दृष्टि संपूर्ण जगत की जागरूकता के लिए होती है। आज के समय में रामानंदाचार्य जैसी दिव्य और समन्वयवादी दृष्टि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।